नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं जो ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती आई है हरियाणा सर्किल में, उसके बारे में। ये भर्ती आई है बीपीएम की, इसके अलावा डाक सेवक की, और इसमें आपको फिक्स सैलरी मिलने वाली है। जी हाँ, इसमें आपको फिक्स सैलरी मिलेगी काम के घंटे के हिसाब से। मान लीजिए अगर आप 4 घंटे काम करते हैं तो आपको 12,000 मिलेंगे बीपीएम के लिए, और अगर आप 5 घंटे काम करते हैं तो आपको 14,000 रुपये मिलेंगे बीपीएम के लिए। वहीं डाक सेवक के लिए अगर आप काम करते हैं 4 घंटे तो आपको मिलेंगे 10,000। 5 घंटे काम अगर आपका है फिक्स होता है तो उसके लिए मिलेंगे आपको 12,000 रुपये महीने, और आपको डाकघर के नजदीक ही निवास करना होगा। ये प्राइमरी कंडीशंस हैं। टोटल वैकेंसी आपके लिए 608 आई हुई हैं। 608 वैकेंसी आपकी हैं, जिसमें 276 हैं जनरल की, एससी की 106, बाकी पीएच कैटेगरी की ए की 5 हैं, बी की 6 हैं, एससी की 7 हैं, डी की 1 है, और ईडब्ल्यूएस की हैं 60, ओबीसी की हैं 147। टोटल 608 वैकेंसी आपके लिए आई हुई हैं पूरे हरियाणा में, और इसमें आपको पोस्ट ऑफिस वाइज अलग अलग इनको बांट दिया गया है। उसी के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना होगा। 608 वैकेंसी टोटल हैं, लेकिन इनको पोस्ट ऑफिस वाइज अलग अलग बांट दिया गया है कैटेगरी वाइज, और आपको देखना है कि जहां आपकी वैकेंसी है वहीं आपको अप्लाई करना है। अगर हम बात कर रहे हैं डिटेल नोटिफिकेशन की, तो इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे और पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाएंगे कि क्या इसका जॉब स्केल है और क्या ये इसका जॉब प्रोफाइल रहने वाला है। तो देखो, जॉब प्रोफाइल की बात करें तो पहली जो वैकेंसी है वो है ब्रांच पोस्ट मास्टर की, और इसके लिए आपको ब्रांच पोस्ट ऑफिस के नजदीक ही रहना होगा और आपको सारे काम उसके करने होंगे। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम की जो वैकेंसी है उसके लिए भी आपको ब्रांच पोस्ट मास्टर का सहयोग करना होगा, और जो डाक सेवक है उसका काम होगा कि वो डाक का वितरण करे, सॉर्टिंग करे। तो कुल मिलाकर जो डाक व्यवस्था है उसी के अंतर्गत आपकी जॉब रहने वाली है। और बीपीएम के लिए यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए हम आपको बता चुके हैं, 4 घंटे काम करोगे तो 12,000, और 5 घंटे करोगे तो 14,500 रुपये महीने मिलेंगे। वही डाक सेवक एबीपीएम के लिए अगर आपका फिक्स होता है 4 घंटे वाला स्लैब तो 10,000, 5 घंटे वाले में 12,000 रुपये मिलने वाले हैं। ये अंडर रिवीजन है और ये बाद में बढ़ भी सकते हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 से लेकर 40 साल रहने वाली है। 8 से 22 को काउंट होगी। SC/ST की वैकेंसी अगर है जहां पर तो वहां 5 साल का रिलैक्सेशन, ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पीएच कैंडिडेट को 10 साल का मिलेगा, और ईडब्ल्यूएस वालों को कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, आप जहां के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप वहां देख लेना कि आपकी कैटेगरी की वैकेंसी है या नहीं है। अगर जनरल की वैकेंसी है तो कोई भी कैटेगरी वाला अप्लाई कर सकता है, लेकिन अगर वैकेंसी है वहां पे SC/ST OBC की तो वहां पे SC/ST OBC वाले ही अप्लाई करेंगे। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन और क्या योग्यता आपके लिए मांगी गई है। तो आप 10th पास होनी चाहिए, और 10th में मैथ आपके पास होना अनिवार्य है। साथ ही जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आप हरियाणा के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको हिंदी आनी चाहिए और आपके 10th में होनी चाहिए, साथ ही इंग्लिश भी होनी चाहिए। तो आपके 10th के सर्टिफिकेट में 3 चीजें मेंशन होनी चाहिए, हिंदी, इंग्लिश और मैथ, और आपका जो सिलेक्शन है वो इसी के बेस पर होने वाला है, 10th के बेस पर। इसके अलावा आपको लोकल लैंग्वेज की बोलने की भी जानकारी होनी चाहिए, और आपके 10th के स्टैंडर्ड तक आपने पढ़ी हो, क्योंकि हरियाणा में हिंदी बोली जाती है, इसलिए आपको हिंदी बोलना पढ़ना आता हो। आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ हरियाणा का दिया गया है, हरियाणा की हिंदी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 10th में इंग्लिश होना अनिवार्य है। इसके अलावा आपने कम से कम 60 दिन का एक बेसिक कोर्स किया हुआ हो, जो कि कंप्यूटर का हो, यानी कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कर रखा हो, DCA वगैरह ये कर रखा हो 3 महीने का, तो आपके पास ये भी होना चाहिए, अनिवार्य है। वो कैंडिडेट जिन्होंने 12th लेवल पर या हायर लेवल पर एज ए सब्जेक्ट कंप्यूटर पढ़ा है उनको इसकी जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपके पास 12th में कंप्यूटर साइंस था, या फिर आपने BCA कर रखा है, या फिर कोई भी ऐसा कोर्स जिसमें आपने कंप्यूटर पढ़ा है, तो फिर आपको सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, अगर आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मेंशन है। अब बात कर लेते हैं रेजिडेंस की। तो देखो, रेजिडेंस का हिसाब ये है कि इसमें जहां आपकी पोस्टिंग होगी आपको वहां घर का इंतजाम करना पड़ेगा। अगर आपके यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का सरकारी भवन नहीं है, मान लीजिए गवर्नमेंट बिल्डिंग नहीं है, तो आपको वहां पर एक कमरा किराए पे लेना होगा, जिसका आपको किराया भी मिलेगा। एक 10x10 का रूम कम से कम आपको लेना होगा, तो ये व्यवस्था भी आपको करनी होगी। इसके लिए आपको 500 रुपये महीने अलग से मिलेंगे किराए के, और आपको अपने आप ही ऑफिस की व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा आपको साइकिल चलाने की जानकारी हो, यानी आप साइकिल चलाना जानते हो। साथ ही एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप ज्वाइन करेंगे तो उस समय आपको सर्टिफिकेट देना होगा कि आप कहीं दूसरा काम भी करते हैं।
क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आप जीडीएस के भरोसे रहें, ये जॉब परमानेंट होने की संभावना ना के बराबर है। तो आप 10,000 रुपये महीने पे जॉब करते रहें इस उम्मीद में कि आप परमानेंट हो जाएंगे। इस वजह से गवर्नमेंट चाहती है कि आप सर्टिफिकेट दें और आप किसी दूसरे काम में भी एंगेज रहें। मान लीजिए आप 4-5 घंटे यहाँ काम कर लें, बाकी टाइम कोई दूसरा काम कर लें, जिससे आपकी आजीविका अच्छी चलती रहे, गृहस्थी अच्छी चलती रहे। तो इसके संबंध में आपको ज्वाइन करने के 30 दिन के अंदर सर्टिफिकेट देना होगा कि आप कोई दूसरा काम भी करते हैं। वो काम कोई भी हो सकता है, जो आपको बाद में बता दिया जाएगा कौन कौन से काम अलाउ हैं। तो अगर आप कहीं और भी काम कर रहे हैं तभी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको 1 लाख रुपए सिक्योरिटी भी जमा करानी होगी, क्योंकि अगर आप छोड़ के भाग जाते हैं या कोई और समस्या आती है तो आपकी सिक्योरिटी जब्त कर ली जाएगी। और जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस की एकोमोडेशन है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। अगर वहां पे नहीं है तो आपको ज्वाइन करने के 30 दिन के अंदर ये प्रोवाइड करानी होगी कि आपने कोई कमरा किराए पे ले लिया है जहां से आप पोस्ट ऑफिस चला सकते हैं। मेथड ऑफ एंगेजमेंट की बात करें तो आपकी जो एंगेजमेंट है वो 10th के परसेंटेज के बेस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसी के आधार पर आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। एग्जाम फीस की अगर हम बात करें तो आपके लिए 100 रुपये रखी गई है और ये सामान्य OBC, EWS और ट्रांस मैन को देनी है। वहीं फीमेल, ट्रांस वुमेन, इसके अलावा SC ST PH कैंडिडेट को फीस जमा नहीं करानी है। अगर हम बात करें ऑप्शन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन की तो आप मैक्सिमम 20 पोस्ट के लिए ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं। पर साइकिल, मान लीजिए ये साइकिल आई है ऑनलाइन एंगेजमेंट की, जैसे अब वैकेंसी आई है MP में, उत्तराखंड में और हरियाणा में, तो आप इन तीनों भर्तियों में मैक्सिमम 20 पोस्ट के लिए टोटल अप्लाई कर सकते हैं। उससे ज्यादा आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सिलेक्शन आपका 10th के मार्क्स के बेस पर होने वाला है और कोई भी वेटेज किसी भी हायर क्वालिफिकेशन का नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो आपको अप्लाई करना है indiapost.gov.in से या फिर www.appost.in GDS ऑनलाइन पे 8 जून से लेके 7 जुलाई तक आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। अपना नाम भरेंगे कैपिटल लेटर में, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर यानी मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, कम्युनिटी। इसके अलावा आपको PH का सर्टिफिकेट अगर है तो वो लगाना होगा। साथ ही जिस स्टेट से आपने 10th पास किया है वो, जिस बोर्ड से किया है वो, और आपको ये भरना होगा कौन सी ईयर में आपने पास किया, सर्टिफिकेट नंबर, रोल नंबर, ये सब आपको डिटेल देनी होगी। और ट्रांसजेंडर अगर आप हैं तो आपको अपना सर्टिफिकेट लगाना होगा। केवल एक रजिस्ट्रेशन अलाउ होगा एक कैंडिडेट के लिए। फीस का पेमेंट आप ऑनलाइन करेंगे। आप appost.in GDS ऑनलाइन पे जाके वहीं आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, आप किसी एक से ऑनलाइन अप्लाई करने की फीस जमा करा सकते हैं। और आपको फीस का प्रिंट आउट भी निकलवा लेना है। डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करने हैं तो आपको 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है JPG फॉर्मेट में, 200 KB का ये होना चाहिए। साथ ही मार्कशीट वाला भी कॉलम आपको अपलोड करना होगा, 200 KB का ये होना चाहिए। इसके अलावा आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ भी देना होगा या फिर 10th का सर्टिफिकेट जो है उसी को आप लगा सकते हैं। कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। इसके अलावा अगर आप SC ST OBC EWS हैं तो अपना कम्युनिटी सर्टिफिकेट लगाएंगे। फोटो आपको लगाना है, सिग्नेचर लगाना है। इन सब के अलावा आपको लगाना है सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी का और ट्रांसजेंडर का सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। ये सब आप लगा के अपलोड करेंगे और फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। इस भर्ती के संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए आप gdsHRY2018@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं या फिर हेल्पलाइन नंबर 0171260339 पर संपर्क कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट अपलोड या फिर सबमिशन में कोई दिक्कत आ रही है ऑनलाइन डाटा में तो आप gdsOLTechIssues@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। भर्ती आपके लिए बहुत सारी आई हुई हैं और यहाँ पे डिफरेंट हैं। आप एक बार नोटिफिकेशन में जाके वहाँ देख लेना, जहाँ आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ आपकी वैकेंसी है या नहीं है, आपकी कैटेगरी की। अगर है तो अप्लाई करना। बाकी जो UR की जो कैटेगरी है यहाँ पे सब SC ST OBC वाले सब अप्लाई कर सकते हैं। बाकी SC EWS OBC इनमें सिर्फ वो कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे जो इस कैटेगरी के हैं। तो ये थी जानकारी हरियाणा डाक सर्कल में जो वैकेंसी आ गई हैं डाक सेवक की, उनके बारे में। 8 जून से लेके 7 जुलाई तक आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। फीस जमा करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, साथ ही फॉर्म भरने के बाद उसका भी प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास सुरक्षित रख लेना और आप मैक्सिमम 20 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रथम में उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप नए हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। धन्यवाद।